हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। अब हम चैप्टर वही 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, न्यू एनसीईआरटी क्लास 10, क्वेश्चन नंबर 4। रीड द क्वेश्चन नंबर 4 ऑल ऑफ यू केयरफुली। इसमें देखिए व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। Chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding first part minor segment, second part major sector. Use pi 3.14. यहाँ पर pi mentioned है कि क्या लेना है आपको 3.14। तो यहाँ पर आप ये देखिए, हमने एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल बना लिया। कॉर्ड, ये क्या है बोलो? कॉर्ड है। तो कॉर्ड के साथ और आर्क के साथ जो एरिया बनता है, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ये छोटा पार्ट है तो माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला बड़ा मेजर सेगमेंट होगा। ये सारी चीजें हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखी है, आप देखिए उसे, फिर भी हम बता रहे हैं कौन सा एरिया कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है वो माइनर सेगमेंट है। अब हमें रेडियस कितना दिया है इस केस में 10 सेंटीमीटर। सेंटर पर एंगल बन रहा है कितना 90 डिग्री, थीटा विल बी 90 डिग्री, आर इज 10 सेंटीमीटर। गिवन फाइंड फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट आप देख रहे हो कि नहीं, बोलो? ये आपका क्या है? पूरा माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का हमने फॉर्मूला लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका उसमें एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आरडी शर्मा में है, और इससे सॉल्यूशन जल्दी निकलता है और मार्क्स फुल मिलते हैं। डोंट वरी, हम बोर्ड में चेक करते हैं कॉपीज, इसमें पूरे मार्क्स देने पड़ते हैं, देने होते हैं, मिलेंगे। डोंट वरी, आप इसे यूज करो तो इतनी जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन कि इसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, वैल्यूज पुट करो। पाई कितना लेना है 3.14 गिवन है। आर कितना लेना है जल्दी बोलो? 10 × 10 पाई आर स्क्वायर हो गया। थीटा कितना है 90, थीटा 90, और यहाँ पर कितना आएगा 360। ये तो ये पार्ट निपट गया, दो पार्ट है ना, हाफ आर स्क्वायर, आर कितना है 10 × 10 साइन थीटा कितना है 90। हैव यू गॉट इट? इज इट क्लियर? पाई कितना आर स्क्वायर, आर कितना 10 × 10, थीटा कितना 90 डिग्री, नीचे 360, हाफ आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस स्क्वायर 10 × 10 साइन। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलो, ज्यादा आप फास्ट मत चलो। 0 से 0 9 4 9 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए 3 1 4, यहाँ पर इसको डेसिमल को हटा सकते हैं तो नीचे 100 आएगा। क्या आएगा? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ऊपर कितना है 10 × 10, ये तो कट गया था। और नीचे क्या है 4 है कि नहीं? ये 4 है, बोलो। इसको काटा था तो यहाँ पर 4 आया था कि नहीं आया? 0 से 0 कट गया था, 9 4 2 0 कट गए ना, बोलिए। अब यहाँ पर इसे काट दो, कट गया 2 5 10, यहाँ 50 साइन 90 कितना होता है 1, एक 1 आ गया। अब यहाँ से 3, अब इसे 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 3 1 4 को 2 से काटो, 3 1 4 को 2 से काटो, नहीं यार 157, जल्दी बोला करो। 157 अपॉन 2, अब यहाँ पर कितना आ गया 50। इसके नीचे क्या ले लो 1, ये क्या आ गया आपका एलसीएम 2 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 2 1 का, 2 से 2 कट गया 157 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2,
2 ऊपर मल्टीप्लाई 50 से होगा तो 100 कितना आ गया 57/2। इसको डिवाइड कर दो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये है। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में एरिया बोल दिया करो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हाँ ध्यान, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर में क्या आएगा पाई r स्क्वायर θ/360। एक ध्यान से सुन लो, मेजर सेक्टर जैसे आपका ये सर्कल है और ये वाला है, ये थीटा कितना है 90। किसके लिए माइनर सेक्टर के लिए, माइनर सेक्टर क्यों है, ये पूरा एंगल 360 का होता है और ये 90 है, तो ये बाकी का जो एंगल बचा वो कितना है 270 डिग्री। ये कौन सा है बोलो, मेजर सेक्टर। तो थीटा कितना आएगा यहाँ पर, थीटा हमने निकाला है मेजर सेक्टर। ये देखो, ये तो आपका माइनर सेक्टर है, ये क्या है बोलो माइनर सेक्टर है। कौन सा, रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया है माइनर सेक्टर है। अभी मेजर बचा बाहर वाला, तो पूरा एंगल कितने का 360 का, उसमें से 90 लीड नहीं हो रहा है, तो 90 माइनस कर दो तो 270। तो यहाँ थीटा कितना लेंगे आप बोलो, थीटा यहाँ पर लेंगे आप 360 माइनस 90 इक्वल टू 270। हैव यू गॉट इट? बोलो थीटा कितना लेंगे यहाँ पर, थीटा यहाँ पर आप थीटा लेंगे 360 माइनस 90 इक्वल टू 270 डिग्री। आर कितना है, आर तो पता है 10, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, पाई कितना है जल्दी बोलो 3.14, आर कितना है 10 × 10, और हमने यहाँ पर क्या लेना है बोलिए, है थीटा लेना है, थीटा। तो थीटा कितना लेंगे 270 अपॉन 360। ये समझ में आया कि नहीं? ये वैल्यू आप चाहो तो बॉक्स में बंद कर दो, कि ये पता चल रहा है कि आपने किस तरीके से इसको निकाला है। अगर मेजर सेक्टर नहीं कहा जाता तो एंगल कितना लेते 90 डिग्री। मेजर सेक्टर कहा गया, ध्यान रखना, मेजर सेक्टर मतलब बाहर का बड़ा वाला, तो बड़ा वाला एंगल कितने का आएगा 360 माइनस 90 इक्वल टू 270। अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब थोड़ा सा यहाँ लिख लो 314 100 10 × 10 27, नीचे क्या आएगा 36। इसका डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। 10 ये कट गया बोलो। अब यहाँ पर आप क्या करो 3 से 9 से डायरेक्ट कट रहा है, 9 3 जा 27, 9 4 जा 9 4। यहाँ तक समझ में आ गया, आ रहा है ना समझ में। अब आप यहाँ से क्या करो 2 से काटो, 2 2 जा 4, और 2 से इसे काटेंगे तो कितना आया था अभी 150। तो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर क्या बचा 157। अब हम थोड़ा यहाँ से किसी एक पार्ट को मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें, ये थोड़ा सा ये पार्ट इसको रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया थोड़ा ये पार्ट। ऊपर क्या बचा 157 × 3, 157 × 3 कितना आएगा 471 अपॉन 2। अब हम इसे डिवाइड कर दो, 471 को 2 से डिवाइड कर 23.5 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं थी हमारे पास, तो हम इस कैलकुलेशन को ऊपर ले गए और हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। आप आंसर चेक कर सकते हैं,
फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया था? 28.5 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट का कितना आया है बोलो? ये आया है 235.5 सेंटीमीटर। एक्यूरेट आंसर आ गया। क्वेश्चन इसे अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। इंपोर्टेंट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें दो चीजें निकलवाई हैं, माइनर सेगमेंट, उसका भी फॉर्मूला आपको आता हो, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर में देखा आपने कौन सा एंगल? बाहर वाला, ये हुआ 360 माइनस 90, 360 माइनस 90। तो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है और ये एग्जाम में आता भी है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो वॉच करेंगे, 1:3 का फॉर्मूला अप्लाई करिए, एक बार समझिए, 3 बार रिटर्न में करिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में तभी आप कैलकुलेशन को कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं जब आपने प्रैक्टिस घर पे ली हो। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस जरूर है। एक रजिस्टर स्कूल में भरता है तो 3 रजिस्टर आप घर पे एक्स्ट्रा भरो। एक पढ़ाई का पता चल जाता है कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। विदाउट चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। पहले फॉर्मूला याद करो, अप्लाई कैसे होंगे देखिए इसमें कैसे हमने सम किया है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।